नमस्कार दोस्तों। गाइस, बालाजी एमाइंस इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। जो नंबर्स यहाँ पेश किए गए हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो लैक्स में है दोस्तों। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, यहाँ पे 325 करोड़ है। एक साल पहले ये 450 करोड़ थी, यानी एक बहुत बड़ी गिरावट है। एक क्वार्टर पहले देखेंगे 337.23 करोड़ है, तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अदर इनकम की, तो यहाँ 5 करोड़ आया है, जो एक साल पहले कितनी दोस्तों, एक साल पहले ये कह सकते हैं 1.04 करोड़ थी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये जी हाँ लैक्स में है, जी हाँ 1.04 करोड़ थी। ठीक है, अब जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो कंपनी जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 330 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 440 करोड़, आप कह सकते हैं 451 करोड़ रुपए थी। एक क्वार्टर पहले 341 करोड़ थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो है ही, ईयर ऑन ईयर एक बहुत बड़ी गिरावट है। ठीक है, लेकिन क्या खर्चों ने स्थिति को संभाला है काफ़ी हद तक, या और बुरी स्थिति की है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखेंगे 174.87 करोड़ है, जो एक साल पहले 217 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 222 करोड़। बात करें इन्वेंट्रीज की, तो इस बार 18.48 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 42.87 करोड़ की थी। एक क्वार्टर पहले ये 20.38 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, तो ये नेगेटिव इन्वेंट्रियाँ थी। अब एक और बड़ा खर्चा, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का दोस्तों कितना आया है, आप यहाँ देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 16.45 करोड़, जो एक साल पहले 20.51 करोड़ थे। आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 82.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 74.5 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 81.1 करोड़ थी। आप फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो यहाँ पे 6 आप कह सकते हैं 0.64 करोड़ थी, ये नेग्लिजिबल अमाउंट कह सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे कितनी आई है 67.47 करोड़, जो एक साल पहले 81.70 करोड़ थी। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा 286.11 करोड़, 286.11 करोड़, जो एक साल पहले 370.90 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 294.17 करोड़ थे। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखते हैं 43.95, ऑलमोस्ट 44 करोड़, जो एक साल पहले 81 करोड़ था। यानी जो आपका प्रॉफिट है ना, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना हो गया है, आधा हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम जब नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है 43.59 करोड़। ठीक है, आपका आधा हो गया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और जबकि हम सीधा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई है कंपनी की, तो देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई है 31.96, यानी 32 करोड़, जो एक साल पहले 60.67 थी, यानी लगभग 61 करोड़ आप कह सकते हैं। तो आपका वाकई में जो प्रॉफिट था वो आधा लगभग हुआ है। ठीक है, ईपीएस जो 18.5 रुपये के ऊपर थी 18.74, वो घट करके 10 रुपये के आसपास आ गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ गिरावट दिख रही है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो गिरावट है ये बड़ी है, एक बड़ी भयंकर गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों। अब देखना होगा ये बाजार इसे किसी तरह लेता है दोस्तों। अगर हम थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं इनका, तो आप आएंगे एमाइंस और आप कह सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पे ही बिजनेस आपको कम होता दिखाई दे रहा है। वरना होटल डिवीजन में आप देखेंगे तो 6 करोड़ से बढ़ करके 6.72 करोड़ आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों स्पेशलिटी बिजनेस का जो एमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वो बहुत बड़ा झटका खा रहा है। ठीक है, यानी कल शायद एक गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।